नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चुनावी चौसर में कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जदयू का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कुरहनी में चुनाव जीतने में सफल होगी, या फिर कोई कुछ ऐसा होता है जिससे कि वहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कोई करिश्मा दिखा दे, या फिर कुरहनी में एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी कोई विशेष ऐसा जलवा दिखा दे। जी हां, दरअसल कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आज कुरहनी में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके साथ ही बिहार के जो तमाम दल हैं, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, वीआईपी है और साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी है, इन तमाम दलों के बीच में एक कांटे का मुकाबला कुरहनी में माना जा रहा है। और इनके मुकाबले के बीच अब कुरहनी की जनता तय करेगी कि आखिर इस उपचुनाव में वह किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। दरअसल अगर कुरहनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुरहनी में तमाम जो दल हैं उसमें मुख्य मुकाबले में जिन जिन दलों के बीच माना जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता और जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा मुख्य उम्मीदवार के रूप में माने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस मुकाबले में वीआईपी ने वहां से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया। नीलाभ के साथ ही साथ इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएम ने भी वहां पर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस कारण से कुरहनी में मुकाबला चतुष्कोणीय माना जा रहा है और इस चतुष्कोणीय मुकाबले में कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में चारों के बीच में एक रोचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार को लेकर के पिछले करीब 3 पखवाड़े के दौरान तमाम जो दल थे उन दलों के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन की ओर से हो या फिर वीआईपी की ओर से हो या अन्य दल हो। इन तमाम दलों ने कुरहनी में काफी पसीना बहाया है। अब देखना होगा कि आज जो यह चुनाव हो रहा है इस चुनाव में क्या होता है। दरअसल कुरहनी में इसके पहले यानी कि वर्ष 2020 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में राजद के अनिल सहनी ने वहां से जीत हासिल की। बाद में अनिल सहनी पर भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामले का खुलासा हुआ जिस कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और इसी वजह से कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अब इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। केदार गुप्ता इसके पहले भी कुरहनी का प्रतिनिधित्व विधानसभा क्षेत्र में कर चुके हैं। इसी तरीके से जदयू ने जिस मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, मनोज कुशवाहा भी कुरहनी में पहले विधायक रह चुके हैं। यहां तक कि वीआईपी के उम्मीदवार जो नीलाभ कुमार हैं, इनके दादा कई बार कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। या कहा जाए तो इस क्षेत्र से सर्वाधिक चुनाव जीतने वालों में नीलाभ के दादा शामिल थे। तो ऐसे में एक ऐसे जो मुकाबला कुरहनी में हो रहा है इसमें तमाम जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का कुरहनी से पुराना लगाव रहा है और इसी वजह से तमाम उम्मीदवार अपने जीत के वहां पे दावे कर रहे हैं। कुरहनी विधानसभा में आज जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है इसके लिए वहां पे सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो बूथ हैं उन बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जो संवेदनशील बूथ हैं और अति संवेदनशील बूथ हैं उन बूथों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। तमाम जो चुनाव के लिए जो जहां जहां बूथ है उन बूथों पर चुनाव के लिए मतदान कर्मी और मतदान अधिकारी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। वहां पे चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होने चुकी है और अब वहां पे मतदान होगा। मतदान आज शाम से 5 बजे तक वहां पे मतदान किया जाना है। इसके बाद रिजल्ट वहां पे 8 दिसंबर को आएगा। तो चुनाव में इस प्रकार से नीतीश सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि महागठबंधन में आने के बाद यानी कि अगस्त में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो उसके बाद यह पहला मौका है जब जदयू किसी चुनाव में उतरी है और जदयू कुरहनी में विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसने इसके पहले जो मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव हुआ था उन दोनों जगहों पर उसने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मोकामा में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली थी और गोपालगंज के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो कुरहनी में जो चुनाव हो रहा है, यह कुरहनी का चुनाव बेहद मुकाबला काफी रोचक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ सत्ताधारी जदयू और प्रमुख प्रतिद्वंदी दल जो भाजपा है, इन दोनों के बीच दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है जो पहले से इस क्षेत्र में विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अब देखना होगा कि वहां पे तमाम जो इनके समर्थक नेता थे, पिछले 1 महीने से करीब करीब जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके चुनाव प्रचार करने का कुरहनी की जनता किस प्रकार से भरोसा जताती है और क्या वह नीतीश सरकार की नीतियों पे जाती है या नरेंद्र मोदी का जो
दावा अच्छे दिनों का रहा है, उस अच्छे दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्नी में अच्छे दिन आते हैं। क्या होगा, आज दिन भर हम आपको कुर्नी के तमाम विधानसभा क्षेत्र के अपडेट्स के लिए अपने साथ रहेंगे। आप तमाम कुर्नी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन पे।